कई पीसीओडी पेशेंट्स हैं, कई लोग कंसीव करना चाहते हैं, मेल फीमेल दोनों को थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। कई बार कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए आज मैं बहुत अमेजिंग आइडिया बताने वाली हूँ। बहुत सस्ता है, बहुत आसान है और 100 दवाओं के ऊपर है। बहुत असरदार आइडिया बताने वाली हूँ, डाइट टिप्स जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा, केवल फीमेल में ही नहीं मेल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। बहुत अमेजिंग वीडियो है, आइए देखते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक अमेजिंग डाइट टिप्स शेयर करने वाली हूँ और ये केवल डाइट टिप ही नहीं है, ये दवाओं से बढ़कर है, क्योंकि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मैगजीन्स रिसर्चेस में इसको पढ़ा गया, इस पर स्टडी की गई, इस पर रिसर्च किया गया है। तो वो चीज़ अमेजिंग है क्या? तो फ्रेंड्स, वो अमेजिंग चीज़ है फॉक्सरेट्स कह सकते हैं, मखाने कह सकते हैं, लोटस सीड्स कह सकते हैं। तो देखकर आप पहचान गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात करने वाली हूँ। ये है फूल मखाने। सिंपल हिंदी में यही कहा जाता है इसको। और मुझे लगता है कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो फूल मखाने लगभग सभी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वालिटीज़, इसके खाने के तरीके जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग इसको, अच्छी चीज़ को, गलत तरीके से खाते हैं, तो फिर उनको फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो आइए आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखते हैं कि इन फूल मखानों को मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मखाने की हम सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मखाने में क्या मिलता है आपको? बिल्कुल फूंक मार देने से उड़ जाते हैं, ऐसे हैं ये हल्के फुल्के मखाने। तो जी हाँ, कैलोरी में भी ये बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम होती है कैलोरी, लेकिन कैलोरी इनकी तब बढ़ जाती है जब इस मखाने के स्नैक्स, आप पैकेज्ड स्नैक्स बाहर से खरीदते हो, उसमें ढेर सारा सॉल्ट होता है, स्पाइसेस होती हैं, फैट होता है, और वो उसमें अननेसेसरी ढेर सारे कैलोरीज डाल देता है। तो ये आइडिया किसके लिए है? ये उन सभी फॉलोवर्स के लिए है, ये उन सभी लोगों के लिए जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, हेल्दी हैं तब भी इसको फॉलो करें। इसका सीक्रेट मैं बताऊंगी। और अगर आपको पीसीओडी है, आप डायबिटिक हो, न्यूट्रिशन प्रोफाइल इंप्रूव करनी, कब्जी रहती है, आपको हड्डियों में प्रॉब्लम है, एएमएच के इशू है, इक्वालिटी के इशू है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लगभग हर प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हो। स्पेशली इसको आयुर्वेद में कहा गया है कि ये नई संतानता, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने वाला है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। तो इसके हम गुणों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है? नंबर 1, आपका लीवर, जो जीवन दायिनी शक्ति होती है, जीवन चलाता है हमारा लीवर, उसको ये डिटॉक्स करता है। क्योंकि कॉस्मेटिक की जो चेहरे पे हम रोज सुबह मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं, कहीं ना कहीं इनसे भी अनअवेयरली हम कई सारे केमिकल्स ले रहे होते, पोल्यूशन में जाते हैं। तो सब्जियां, फ्रूट्स खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तो उनमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, तरह तरह के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। वो केमिकल हमारे बॉडी में फूड के साथ भी तो जा रहा है, हवा के साथ भी जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल हम लेते रहते हैं अपनी बॉडी में, तो लीवर उसको डिटॉक्स करता है बॉडी को। सेल्फ मैकेनिज्म है। तो ये जो फूल मखाने हैं, ये लीवर को डिटॉक्स करने में, यानी कि जो भी जहरीले अननेसेसरी पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, उनको बॉडी से निकालने में लीवर की हेल्प करता है। पीसीओडी अगर आपको है, भूख तो बार बार लगती है, क्रेविंग्स बहुत होती हैं, लेकिन खाएं तो क्या खाएं? पीसीओडी में तो बहुत समझदारी से खाना होता है। तो ऐसे में ये फूल मखाने, फॉक्स नट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसका तरह तरह से आप स्नैक्स प्रिपेयर करके खा सकते हो, काफ़ी फीलिंग होता है। और न्यूट्रिशन में बहुत ही लाजवाब, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक इत्यादि। अब इससे क्या होगा? ये आपके पीएमएस को भी ठीक करने में आपके बॉडी को हेल्प करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपका जो मूड स्विंग होता है, ये उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करेगा। अगर आपको वजन ज़्यादा, पेट पे चर्बी ज़्यादा है, तो फॉक्स नट्स को जब भी स्नैक्स या क्रंची कुछ खाने का मन करे तो रोस्ट करके आप खा सकते हैं। लेकिन ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी संजीवनी की तरह है। कैसे? पुरुषों में अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी की प्रॉब्लम है, स्पर्म पैरामीटर्स को ये इंप्रूव करता है, ये सब स्टडीज में कहा गया है। तो पुरुषों को भी मखाने खाने चाहिए। ये महिला और पुरुष दोनों की समस्या को दूर कर देता है। एएमएच है, इक्वालिटी है, इन सभी में ये हेल्पफुल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मखाना पूरा 360 कवर करता है हमारी प्रॉब्लम को, बहुत ही उपयोगी है। अब हम बात करेंगे खाने के तरीकों की। हमने अभी आपको बताया कि मखाने में कैलोरी बहुत कम होती है, तो वेट लॉस के लिए खा सकते हो। लेकिन मखाने को खाने से पहले अगर आपने बढ़िया सा घी लिया, कढ़ाई में रोस्ट किया, तो सारा घी इस मखाने में एब्जॉर्ब हो जाएगा और कैलोरी बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो ये आपके
ये तरीका आपके काम का नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मखाने को ड्राई रोस्ट करें, उसके ऊपर जलजीरा, भुना जीरा, काला नमक, ब्लैक पेपर कुछ भी स्प्रिंकल करें, खा लें। इसके अलावा ड्राई रोस्ट करें, कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई को आप हल्का ग्रीस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फैट आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है मखानों के साथ में, और बिना फैट के भी आप इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो ड्राई रोस्ट करके रखें, एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दें, और इसके बाद जब भी आपको कुछ चाट जैसा, कुछ क्रंची, कुछ बाहर का स्ट्रीट फूड खाने की क्रेविंग हो, मन करे, या टी टाइम पे कुछ स्नैक्स खाने का मन करे, तो दही और कई वेजिटेबल्स, कोरिएंडर, अनियन वगैरह के साथ में इसकी, कर्ड के साथ इसकी आप चाट प्रिपेयर करके खा सकते हैं। वो भी बहुत ही डिलीशियस लगता है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। अब इसके बाद बात कर रहे थे कि क्या इसको दूध में डाल के पी सकते हैं। यस, ये सुपर डुपर फॉर्मूला है। तो आप इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। आप चाहें तो कढ़ाई को हल्का सा ग्रीस कर लें घी से, नहीं करेंगे तब भी चलेगा। इसके बाद इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर कढ़ाई में ही रहने दीजिए ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए, इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए। उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं, और डेली इसका 2-3 चम्मच 1 गिलास दूध में, 1 कप दूध में, जितनी दूध आप पीना चाहते हैं उसमें ऐड करें। थोड़ा हनी चाहते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, भिगोए हुए सब्जा सीड्स ऐड कर सकते हैं। ये भी सारे फर्टिलिटी के लिए यूजफुल इंग्रेडिएंट हैं। तो इन चीज़ों को ऐड करके आप इसे एक डिलीशियस ड्रिंक प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए इतनी बेनिफिशियल है इसकी खीर, इसकी सब्जी, कई चीज़ें हमारे पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है घर में। लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग जर्नी पे हैं तो आज ही आप मखाने ज़रूर खरीद कर लाएं, उसका यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि आपकी एग की क्वालिटी को भी बढ़ाएगा, आपके हार्मोन बैलेंस भी करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी लो होता है, तो बहुत ही फायदा करने वाला है वेट लॉस में। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि डायबिटिक लोगों के लिए टिप्स बताएं, तो डायबिटिक एंड पीसीओडी पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अमेजिंग होता है। एक दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप मखाने ना खाएं, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो समझदारी से एक अच्छी मात्रा खाएं। स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।